जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात होगा एक एजुकेशन का मुद्दा लेकर। पहला मुद्दा हमारा ये है, जब सरकारी स्कूलों में जब सरकार किसी भी राज्य की सरकार 40,000 वेतन देती है और बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। सोचिए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का पढ़ाने के लिए और टीचर का सैलरी, उनका वेतन बहुत कम होता है। 3,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000 का होता है। फिर भी उनको दिल से पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है। तो फिर ऐसा क्यों जो आज सरकारी स्कूलों का आंकड़ा दिन पर दिन गिरते जा रहा है? बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सरकार तो पूरी तरह तनख्वाह देती है। सरकार पूरी तरह में, हमारे सारे राज्य के स्कूल में सरकारी स्कूलों का दुरुस्ती कैसे हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहरहाल, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में गरीब लोगों, अमीर लोगों के तुलना में पैसा बहुत ज्यादा लिया जाता है, उसमें गरीब लोग पैसा दे नहीं पाते हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और जो वहां का टीचर जो होते हैं, वो कम पैसे में पढ़ाने में भी तैयार रहते हैं। इतने चाप होने के बावजूद भी बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जब सरकार आपको वेतन देती है, जब पढ़ाने के लिए वेतन देती है, तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे को ठीक से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसका जिम्मेदार सिर्फ क्या स्कूल का टीचर है? इसका जिम्मेदार सिर्फ क्या सरकार है? इसका जिम्मेदार क्या आप उनको नहीं दे सकते हैं जो आपके बच्चे को नहीं भेजते हैं? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं माता पिता भी हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते हैं। स्कूलों में अपने आप को जाने के बाद क्या बच्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या पढ़ गया, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर सरकारी स्कूलों का स्तर इसी तरह गिरता हुआ जा रहा है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि इससे क्या करने से और अच्छा होगा। और हमारी बात अगर सरकार तक पहुंचती है तो सरकार इस बात को याद रखे, जिस तरह दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी तरह हर राज्य में सरकारी स्कूलों का स्तर उठता हुआ होना चाहिए, ताकि हमारा देश में पढ़े लिखे युवा सामने आए, अच्छे अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे टीचर बने, तभी तो जाकर हमारे देश का नाम होगा। नहीं तो उसी तरह होगा, सिर्फ किताब लेकर आएंगे, पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। आने वाले समय में जब कोई इंजीनियर बनेगा, पुल टूट जाएगा, डॉक्टर किसी भी मरीज को मार देगा। तो सोचिए कि हमारा स्तर इतना गिर चुका हुआ है कि हम अपने सरकारी स्कूलों में भरोसा नहीं करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकार सभी के टैक्स से सरकार इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है, फिर भी वो गरीब बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ करती है सरकार। फिर आप ही लोग दोष देते हैं सरकार बहुत गलत कर रही है। तो बात यह है कि आप लोग भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होए और सरकारी स्कूलों में कैसा पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान दे। सिर्फ स्कूल भेज देने से सिर्फ आपका काम पूरा नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो आते हैं, अपने समय पे तो आते नहीं हैं और सिर्फ आकर क्लास में फटकोबाजी करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा वेतन तो मिल ही रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये वेतन भी किसी टैक्स के जरिए पैसा को मिलता है। एक बार पेमेंट मिल जाने से वो अपना निश्चित हो जाता है, चलो पैसा मिल रहा है। इसी तरह प्राइवेट में चले जाइए, अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो वहां का प्रिंसिपल आपको दो बार वार्निंग देता है और तीसरे बार वार्निंग में निकाल दिया जाता है। सोचिए, तो क्यों नहीं हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस तरह के कानून लागू हो कि अगर आपके स्कूल में बच्चे पास नहीं होते, अगर अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो उस टीचर के ऊपर कार्रवाई हो। उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं टीचर है। और गार्जियन के साथ मिलकर कैसे स्कूल को अच्छा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। ये चीज जो सरकार सिर्फ नहीं कर सकती, हम लोग सबको मिलकर करना होगा। सिर्फ सरकार पे उंगली उठा देने से हमारा काम बन जाता है, बाकी बिगड़ जाता है। सरकार हम लोग के लिए बनी हुई है, तो हम लोग को उसको चलाना है। आज सरकार है, किसी की सरकार हो, कहीं भी सरकार हो, उसका जिम्मेदार किसको भोगना होता है? जनता का भोगना होता है। इसीलिए जनता से निवेदन है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें कि बच्चे का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना, जाकर तल्लुकात रखें, तब जाके हमारा स्कूल बचेगा, वरना स्कूल खत्म हो जाएगा। दिन पर दिन सरकारी के आगे दिन पर दिन स्तर गिरता हुआ जा रहा है। आप राजस्थान में ले लेंगे तो बहुत सारे स्कूल बंद हो चुका हुआ है। यूपी में चले जाइए, स्कूल का जो था वो भी बंद हो चुका हुआ, वो भी बंद हो रहा है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तभी तो अनपढ़ रहेगा, तभी तो राज्य करेंगे, तभी तो शासन करेंगे।
ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अमीर बच्चे पढ़ाते रहेंगे, गरीब के बच्चा सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा रहेंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मजदूर का बच्चा प्रवासी मजदूर नहीं है, उसको भी पढ़ना होगा, देश को आगे बढ़ाने में उसका भी योगदान देना होगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक बात बोलकर खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।